3 महीने? क्या सच में एसएससी सीजीएल 2025 सिर्फ 90 दिनों में निकाला जा सकता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अब तो टाइम निकल गया, लेकिन यकीन मानिए अगर सही स्ट्रैटेजी हो तो 90 दिन भी बहुत हैं टियर 1 क्रैक करने के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सॉलिड ट्राइड एंड टेस्टेड 3 महीने की स्ट्रैटेजी, जिससे आप एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 को कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकते हैं। तो स्टे टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो कैन चेंज द गेम फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ऑफिशियल कैलेंडर देखें तो उसके अकॉर्डिंग अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज होगी आपका एग्जाम जो है वो उसके बाद जून या जुलाई तक कंडक्ट हो जाएगा। अगर हम ये मान के भी चलें कि हमारे पास जुलाई तक का टाइम है, सपोज हम मिड टाइम लेके चले सेफ जोन में, तो भी आपके पास लगभग 3 महीने बनते हैं जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज है रियलिटी चेक। ये आपको क्लियर होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर क्लियरली लिखे गए हैं। सबसे पहले तो एसएससी सीजीएल टियर 1 जो है वो ओनली एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। बट जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई जाती है, तो इसलिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि टाइम कम है, तो सिर्फ हाई वेटेज जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं और स्मार्ट प्रैक्टिस पर फोकस करना है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजी से हमारा मतलब ज़्यादा पढ़ने से नहीं है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना नहीं पर सही पढ़ाई करना, वो हुई स्ट्रेटेजी। तो आई होप आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि गेम क्या है, क्या आपको बेसिकली अटेम्प्ट आप करने वाले हो 3 महीने में, तो वो पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लो। देखो, टियर 1 में क्या है, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100, ठीक है। टोटल मार्क्स का जो ये एग्ज़ाम रहता है वो 200 मार्क्स का होता है और आपके पास जो टाइम रहता है वो 60 मिनट्स का रहता है। इसमें बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक जीके भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है, साइंस भी आता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। पर ये चीज़ है कि टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ये तो है, लेकिन अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रखा तो टियर 2 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप इन सब्जेक्ट को देखें तो यही सब्जेक्ट रिपीट होने वाले हैं आपके टियर 2 में भी। तो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो साथ में एडवांस मैथ्स भी पढ़ो। इवन हम सब्जेक्ट वाइज अब आगे प्लान करेंगे कि कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं, पर आपका जो तैयारी है ना वो यहीं से ही होने वाली है। अगर टियर 1 की तैयारी अच्छी है तो टियर 2 ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 3 महीने का स्टडी प्लान, ठीक है। 3 महीने का हम किस किस तरीके से स्टडी करेंगे वो अब देखते हैं। तो अगर मैं मंथ 1 की बात करूं, देखो मंथ जो फर्स्ट रहेगा आपके पास, जो अभी स्टार्ट हो चुका है, बेसिकली वो फाउंडेशन का है, ठीक है। फाउंडेशन का है, आपका स्पीड बिल्डिंग का है। तो आपने क्या करना है, फोकस करना है बेसिक्स पे ऑफ क्वांट एंड इंग्लिश स्पेशली, ठीक है, क्योंकि आगे टियर 2 में भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है स्टार्ट विद हाई वेटेज टॉपिक्स। आपने जो है वो सिलेबस देखना है, पीवाईक्यूज देखने हैं, देखना है कि किस किस सेक्शन से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से जो हैं वो चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही हाई वेटेज के हिसाब से आपको स्टार्ट करने हैं वही टॉपिक्स। क्लियर। नेक्स्ट है पीवाईक्यूज का डेली प्रैक्टिस शुरू करनी है। लगभग आपको 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं वो कवर करने ही होंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में आप क्या करो, ईजिएस्ट है कि 1 लाइनर जो है वो स्टैटिक जीके पढ़ो और करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट है वो 6 मंथ के आप कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग का क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो डेली सॉल्व करने हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखो, क्योंकि जैसे जैसे आपका हाथ बनेगा आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी, ठीक है। अब मैं वीकली प्लान बताऊं तो आपको जो है वो लगभग क्वांट के लिए 2 आवर्स अपने दिन में देने हैं। रीजनिंग इंग्लिश के लिए जो है आपके पास लगभग आप 1.5 घंटा जो है वो ज़रूर दें, क्योंकि क्वांट और इंग्लिश ये आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग को आप 1 आवर ज़रूर दें। और आपके पास जो जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पर वैसे 30 मिनट्स लिखा है, पर 30 मिनट आप
जो है वो 2 टाइम अगर कर सकते हैं दिन में, तो 30-30 मिनट करके अलग अलग टाइम पर जो है वो जनरल अवेयरनेस को ज़रूर टाइम दें, ठीक है। और मॉक टेस्ट आप वीकली ज़रूर अटैम्प्ट करें। फर्स्ट मंथ को आप इस तरीके से डिवाइड करो, ठीक है। आपके पास जो है वो मंथ में अगर 4 वीक्स हैं तो आप उसको डिवाइड करके अपने सारे सिलेबस को डिवाइड करो, और आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, और सही चीज़ों पे टाइम देना पड़ेगा, ये मेन चीज़ है। नेक्स्ट, अगर मैं मंथ 2 की बात करूं तो ठीक है, मंथ 2 जो है वो फुल सिलेबस कवरेज के लिए है, क्योंकि मंथ 1 से आप शुरू हो गए हो सिलेबस क्लियर करना, ठीक है। जैसे ही इसमें क्या करना है, फुल सिलेबस भी कवर करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्वांट का जैसे अर्थमेटिक भी पढ़ोगे, एडवांस मैथ भी पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इंग्लिश का देखो यहाँ पर जो है वो चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, पर हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ सिलेबस पे ही बात होगी, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है। अगर मैं इस वीडियो में इसको ऐड कर दूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम अलग से एक वीडियो जो है वो आपके लिए लाएंगे जिसमें सिर्फ सिलेबस पे ही बात होगी, और वो PYQ पर बेस्ड जो है वो सिलेबस पर बात होगी। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो यहाँ पर देखो कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, पर ये इनफ तो नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारे चैप्टर्स इसमें आते हैं जो हम सिलेबस वाली वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। तो SSC का जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, मतलब SSC से में जो है वो जिससे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ये सब आपने पढ़ना है। इवन बहुत सारा स्पोर्ट्स GK आता है, डांस, ड्रामा, आपके पास अवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे GA में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3 से 4 आपको मॉक टेस्ट पर वीक अटेम्प्ट करने ही होंगे। नेक्स्ट है जो PYQs है ना, उनको आप टॉपिक वाइज रिवाइज करो, ये चीज़ आप नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपकी तैयारी का बेस बनने वाला है। अब नेक्स्ट मंथ की बात करेंगे तो फुल रिवीजन और मॉक टेस्ट फेज रहता है आपका जो मंथ 3 है, ठीक है। इसमें आपको एक नए सिलेबस की तरफ नहीं जाना है, पर आपको जो है वो सिलेबस 2 महीने में ही कवर करना होगा, और यहाँ पर आपको फुल रिवीजन, मॉक टेस्ट, यही सब अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अटेम्प्ट 1 फुल मॉक टेस्ट डेली। नेक्स्ट है कि एनालाइज ईच मॉक टेस्ट इन डिटेल, रिवाइज ऑल रॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट कट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मेक 1 पेज नोट्स फॉर GA एंड स्टैटिक GK। नेक्स्ट है फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट जो होना चाहिए वो 160 प्लस का होना चाहिए आपका आउट ऑफ 200 जो आपके पास मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट में आप उतना अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका जो है वो Tier 1 क्लियर हो जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। अब नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है अपनी तैयारी के दौरान। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, अब उन पे बात करते हैं। सबसे पहले है रट्टाफिकेशन इन GK, ठीक है। रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, रट्टे से कोई फायदा नहीं होता है, लास्ट मोमेंट पे सब भूल जाओगे, सारा दिमाग में मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रेगुलर रिवीजन करो, ठीक है। आप जो है वो अलग अलग ट्रिक्स अटेम्प्ट कर सकते हो बार बार चीज़ों को याद करने के लिए GK में, ये सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। और स्किपिंग ऑफ PYQs, ठीक है, PYQs को स्किप मत करना, बिल्कुल मत करना। ऑलवेज सॉल्व एटलीस्ट 5 years पेपर, ये आप ध्यान रखना। मॉक टेस्ट देना लेकिन एनालाइज ज़रूर करना, ठीक है। यही गलती सबसे ज़्यादा एस्पायरेंट करते हैं कि वो एनालाइज नहीं करते हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद कि उनकी गलती क्या रही, तो इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे। अब नेक्स्ट है सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन, इससे तो बिल्कुल दूर चले जाओ, ठीक है। अपना फिक्स जो है वो शेड्यूल रखो, सोशल मीडिया पर उतना ही अपडेटेड रहो जितना आपकी नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इग्नोरिंग वीक सेक्शंस, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट कर लो, बट हाँ, जो इग्नोर करना वीक सेक्शन को, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने डेली अपने टच में रखें अपने वीक सेक्शन को, और उसको बार बार रिवाइज करते रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी, ये मेन चीज़ है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आपका मोटिवेट रहना और आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसके लिए एक जो है वो क्रिएट करिए सिंपल और रियलिस्टिक रूटीन, ठीक है। 12 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, आप एक रियलिस्टिक रूटीन बनाइए और उस हिसाब से जो है वो अपनी
तैयारी को रेगुलर कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस एग्ज़ाम को ऐसे यूपीएससी का छोटा भाई नहीं कहते हैं, बेसिकली ये मिनी वर्जन है यूपीएससी का। और हर दिन आपको ये लगेगा कि आज छोड़ दूँ, आज छोड़ दूँ, क्योंकि कई बार हालात हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, पर अगर हम मोटिवेटेड रहें तो हम अपने गोल को ज़रूर अचीव कर सकते हैं। आज नहीं तो कल ये ज़रूर आपको अचीव हो जाएगा। एक और चीज़ का आप ध्यान रखिए, ट्रैक योर प्रोग्रेस वीकली। अपनी प्रोग्रेस को जो है वो वीकली चेक कीजिए। डेली जो है वो एक चेकलिस्ट बनाइए, इससे आपको बहुत बूस्ट मिलेगा कंसिस्टेंसी में। और नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चिट चैट से दूर रहिए, ठीक है। आप जो है वो अगर टेलीग्राम चैनल्स को स्टडी के लिए ज्वाइन करते हैं तो 1 या 2 से ज़्यादा आप ना करें, ठीक है। बेटर है कि अपनी सेल्फ स्टडी पर आप ज़्यादा ध्यान दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर दिन सिर्फ 1% और बेहतर बनना है। अगर आपने अगले 90 दिन सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई की तो एसएससी सीजीएल सिर्फ एक सपना नहीं, आपके लिए आपकी हकीकत बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा लगता है। मैं आपके लिए जो है वो अलग से वीडियो उस सब्जेक्ट की बना दूंगी। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल का एकदम सही, अपडेटेड और ऑनेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।